बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां हम इन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाते हैं जिन्हें आम मीडिया नज़रअंदाज कर देता है। हम ना सिर्फ खबरों को बल्कि इन खबरों के पीछे छुपी हकीकतों को भी सामने लाते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है, बल्कि एक ऐसा बुहरान है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए वजूदी ख़तरा बन सकता है। ये मौजू है पंजाब में फैलता सैलाब, दरियाए रावी और चनाब का बैक वाटर, और वो तबाही जो सिर्फ ज़मीनों को नहीं बल्कि हमारी मईशत, हमारी सियासत और हमारे मुस्तकबिल को भी बहा ले जा रही है। नाजरीन, आम तौर पर हमने दरिया को एक ही सिमत बहते देखा है, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो फितरत का एक गैर मामूली और ख़तरनाक खेल है। दरियाए रावी का पानी जो कुदरती तौर पर आगे बढ़कर दरियाए चनाब में शामिल होना था, वो उल्टा वापस पलट रहा है। जी हाँ, ये वो अमल है जिसे माहिरीन बैक वाटर फिनोमेनन कहते हैं। जब किसी बड़े दरिया में पहले से पानी अपनी हद से ज़्यादा हो और दूसरा दरिया उसमें शामिल होने की कोशिश करे तो दबाव की वजह से छोटा दरिया वापस धकेला जाता है। ये कोई आम सा जोग्राफियाई अमल नहीं, इसका मतलब ये है कि कुदरती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। चनाब में पहले ही 8 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौजूद है और अब रावी का पानी उसमें जाने के बजाय अपने किनारों को तोड़ते हुए वापस देहात में फैल रहा है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक किसान जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से ज़मीन पर फसल लगाई, कर्ज लिया, बच्चों की तालीम के लिए मंसूबे बनाए, इसकी पूरी दुनिया एक ही रात में डूब गई। ज़मीन पर बीज ज़ाया हो गए, खेपों की ज़रखेज़ी ख़त्म हो गई और माहिरीन कहते हैं कि ये ज़मीन अब कम से कम 2 से 3 साल तक दोबारा काश्त के काबिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि तबाही सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई बरसों तक जारी रहेगी। और ये तबाही सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, लाखों मवेशी पानी में बह गए, देहाती घरों की कच्ची दीवारें पानी की नज़र हो गईं, वो सोलर सिस्टम्स जो देहात में तवानाई के लिए लगाए गए थे वो भी सैलाबी रेलों ने बहा दिए। ये सब वो सरमाया है जो किसान ने कर्ज या जमा पूंजी से लगाया था, अब वो खाली हाथ रह गया है। नाजरीन, ये बात याद रखनी होगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक हथियार रहा है। इस वक्त भारत ने बगलिहार और सल्लाल डैम्स के सप्लाई वेज खोल दिए हैं। बज़ाहिर भारत ने इत्तला देकर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल पूरा किया, लेकिन असल हकीकत यह है कि ये पानी छोड़ने का फैसला पाकिस्तान के लिए तबाही की शिद्दत बढ़ा रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये एक सोची समझी हिकमत अमली है? क्योंकि तारीख़ हमें ये बताती है कि पानी को हमेशा सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये हथियार अब खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं असल मसले की तरफ। जब ये पानी उतरेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ज़मीन बंजर हो चुकी होगी, बीज ज़ाया, मवेशी ख़त्म, खाने पीने की अशिया की शदीद क़िल्लत। पाकिस्तान जो कभी दुनिया को भी मानता था, गंदम और चावल एक्सपोर्ट करता था, अब अपने ही अवाम को खिलाने के लिए इंपोर्ट पर मजबूर होगा। लेकिन सवाल ये है कि इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? भारत से, जिसके साथ ताल्लुकात पहले ही बदतरीन हैं, या आलमी मार्केट से जहाँ हर चीज़ डॉलर्स में मिलती है, और जब डॉलर ज़्यादा खर्च होंगे तो रुपए की कदर मज़ीद गिर जाएगी। यानी ये सैलाब सिर्फ ज़मीन नहीं बहा रहा बल्कि पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी को भी बहा ले जा रहा है। ये तबाही सिर्फ देहात तक महदूद नहीं है, मुल्तान जैसे बड़े शहर के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। अगर पानी का दबाव बढ़ा तो मुल्तान के गिर्द मौजूद केनाल सिस्टम शगाफ दे सकता है और शहर का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। आलमी रिपोर्ट्स पहले ही खबरदार कर चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपने पानी के मसाइल को हल ना किया तो आइंदा बरसों में लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान जैसे शहर भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। नाजरीन, जब ज़मीन काश्त के काबिल ना हो, जब देहात बार बार डूबे तो लोग शहरों का रुख करेंगे, लेकिन शहरों में पहले ही बेरोज़गारी बढ़ रही है, जराइम में इजाफा हो रहा है, महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। अब अगर लाखों देहाती भी शहरों में हिजरत करेंगे तो ये समाजी धमाका साबित होगा। यानी ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं, ये एक सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस है। यहाँ सवाल ये है कि क्या आलमी दुनिया पाकिस्तान की मदद करेगी? अब तक का तजर्बा यही बताता है कि दुनिया सिर्फ बयानात देती है, अमली मदद बहुत कम मिलती है। यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं इस बार दुनिया हमें नहीं बचाएगी, हमें खुद ही तैयार होना होगा।
माहिरीन बरसों से खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट सिर्फ पानी के बहाव को नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके नतीजे में अचानक फ्लड्स और बैक वाटर जैसे खतरनाक हालात पैदा होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने ना तो इस मौजू पर तहकीक को तरजीह दी गई, ना ही साइंसदानों को संजीदगी से बुलाया गया कि वो पॉलिसी साजों को बता सकें कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। सैलाब के नतीजे में ज़राई पैदावार ख़त्म, खुराक की कमी, दरामदात पर इन्हिसार, इसका बराह रास्त असर रुपए पर पड़ेगा। जब डॉलर महंगा होगा तो अशिया मज़ीद महंगी होंगी। यानी ये बहरान सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हर शहरी की जेब पर असरअंदाज होगा। नाजरीन, ये सैलाब सिर्फ पानी का रेला नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये हमें बता रहा है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी, मौशी बका और माहौलियाती तब्दीली जैसे बड़े ख़तरात का सामना होगा। अगर हमने आज से मंसूबा बंदी ना की, डैम्स बनाए बगैर, वाटर मैनेजमेंट के निज़ाम को ठीक किए बगैर और साइंसदानों की रिसर्च को संजीदगी से लिए बगैर, तो आने वाला वक्त सिर्फ पानी नहीं बल्कि भूख, गुर्बत और बदअमनी भी लेकर आएगा। ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट स्कोप ट्रेंड्स होराइजन पर। आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। क्या ये सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत है, या ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाने की एक झलक है? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस अहम मौजू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग हकीकत जान सकें।